तो कल जो एक वीडियो डाली गई थी रात में लगभग 11:30 बजे के आसपास या उसी के आसपास थी, मतलब 10:30 और 11 बजे के बीच में थी। तो उसमें हमने एक रिकॉर्डिंग सुनी थी और वो शिवी के ससुर जी की थी। और उसके बाद लोगों की आंखें एकदम भाई साहब जगमगा गई, दिवाली से पहले चकाचौंध आ गई कि हम तो सोच रहे थे और सपना का जो सच है वो सामने बाहर आ ही गया। लोग उसको उल्टा बोल रहे थे कि भाई इसी का नहीं निभ रहा है हर किसी के साथ और सारे के सारे लोग बुरे हैं, तो लोग सपना को ट्रोल कर रहे थे। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो लोग ना एकदम, लोगों के हालात, जज्बात, ख्यालात सब बदल गए। जिस तरीके से शिवी के हस्बैंड के पापा जी लगातार बार बार बस माफ़ी मांगे जा रहे थे कि भाई जिस जिस तरीके से उसने ये शब्द कहे हैं मैं सोच भी नहीं सकता और मैं बहुत ही ज़्यादा आहत हुआ हूँ, मैं बेटा तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। वो वीडियो हो चुकी है प्राइवेट, तो उसकी रिकॉर्डिंग मैंने, इसके रिगार्डिंग मैंने बात करी थी और वो रात, मतलब कल रात की वीडियो है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। लेकिन अब वो डिलीट क्यों करी गई, मतलब डिलीट क्या, एक तरीके से प्राइवेट करी गई है, क्योंकि सपना का कॉल आ चुका था उसके भाई के पास कि देख ये तू मत कर और एक काम कर कि भाई तू वो वाली चीज़ें हटा दे, खटाखट हटा दे जल्दी से, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी के फैमिली में कुछ बातें हों। और उसने कसम दी, तब जाके उस बंदे ने वो प्राइवेट कर दी। लेकिन प्राइवेट करने के साथ साथ उसने साफ साफ शब्दों में बोला कि अगर फिर से तुमको कुछ ऐसा करना है या फिर कुछ ऐसा किया तो फिर मैं इस बार चुप नहीं बैठूंगा। और उसने सपना से भी कंफर्मेशन ले लिया कि देख फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मैं अभी ये तेरी कसम मान रहा हूँ, उसके बाद अगर इस रिगार्डिंग उन्होंने उधर से कुछ भी ऐसे अपशब्द बोले या फिर तुमको लेकर ऐसा कुछ कहा तो तू मुझे कसम नहीं देगी और मैं डालूंगा ही डालूंगा वीडियो। तो इस वजह से यहाँ पर फिर से एक बार सपना ने साबित कर दिया कि अगर उसने आपसे दोस्ती करी है, और ये दोस्ती काफ़ी पुरानी है। हमने देखा है कि कैसे राजवीर जी के जाने के बाद भी शिवी ने सपना को सपोर्ट किया था, सहारा दिया था, बर्थडे पे भी पहुंची थी। सपना ने कई बार इनको जो है स्पेशल फील कराया है और जहाँ पर किसी की एंट्री नहीं थी इनकी एंट्री थी। और आप सबको पता है कि जब जाती थी तो ये कंटेंट बनाती थी। बेसिकली ये दोस्ती पहले और अभी के, आप चाहें तो शिवी का पुराने, अगर इन्होंने प्राइवेट नहीं करें तो पुराने वीडियोस आप जाकर देख सकते हो, उस पर कितने व्यूज़ हैं। तो अब यूट्यूब पर ना व्यूज़ का खेला चल रहा है। हालांकि लोग सफाइयाँ ज़रूर दे देते हैं कि हमको व्यूज़ से कोई मतलब नहीं, ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, हम तो बस ये अपनी यादों के लिए रखते हैं। और यादों के लिए रखना तो यार हार्ड डिस्क में रख लो, मोनेटाइजेशन ऑन करके यादों के लिए, मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ। तो वो सारी चीज़ें सपना ने अपने भाई को बोली कि देख हटा दे, बस बहुत हो गया। लेकिन तमाम लोग बार बार यही बोल रहे हैं कि आपने जो वीडियो प्राइवेट करी है वो प्राइवेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का जो रियल फेस है वो सामने दिखना चाहिए। लास्ट टाइम भी जो शिवी ने बोला था कि वो रिकॉर्डिंग आप लोग जो सपना दीदी से रिलेट कर रहे हो और बहुत ही गलत आप लोग सोच रहे हो, उसका तो दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। और जो मैंने बोला है वो अपने किसी रिलेटिव को लेकर बोला है, क्योंकि वो रिलेटिव हमारे घर में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, फलाना ढिमका, बहुत ही ऐसे वैसे तरीके से उन्होंने पूरी कोशिश करी थी। लेकिन उस दिन भी मैंने एक वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें ये बोला था कि शिवी के शब्द और शिवी के बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं दे रही थी। और तमाम लोगों ने ये बोल भी दिया था, उसी टाइम गेस कर लिया था कि नहीं बॉस अब ये लीपा पोती करने आ गई हैं, झूठ बोल रही हैं। तो उनका सच जब अब तो 100% कन्फर्म हो गया, जब इनके भाई ने वो रिकॉर्डिंग लगा दी, अब लोगों का पारा बदल गया, लोगों की नज़रिया बदल गया कि भाई एक सच जो छुपा हुआ था सामने आ गया, एकदम से बदल गया ना चेंज। वही लोग जो कल तक शिवी को बोल रहे थे कि उससे दूर रहो यार, वो हरदम ऐसे ही करती है, देखो लॉस को भी बुरा बना दिया, और जो अंशु थी कितना सब कुछ करती थी सपना की रिगार्डिंग, उसको भी बुरा बना दिया, अब तुम्हारी बारी है, उससे दूर रहो। मतलब सपना को हेट दे रहे थे भर भर के। लेकिन जैसे वो रिकॉर्डिंग आई रात के 11:30 बजे के आसपास, लोगों का नज़रिया बदल गया कि सीधी सादी और भोली सी सूरत वाली लड़की इतना बड़ा झूठ बोल गई परसों नरसों की वीडियो में कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, और आप लोग गलत समझ रहे हैं।
देखिए बिल्कुल सही शब्द आपने सेलेक्ट करे थे ना, उन शब्दों से लोगों ने सही पकड़ा था कि आपकी अगली ज़िंदगी, पिछली ज़िंदगी जो भी है, आप नई ज़िंदगी जीना चाहते हो जियो। पर हाँ, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप मेरी चीज़ों में मत घुसो। आपको लगता है कि मैं बोलूँगी नहीं तो मुझे बोलने नहीं आता है, ऐसे फालतू लोगों के लिए मैं बोलना नहीं चाहती। बहुत सारी चीज़ें बोली थी। सोचो यार, अगर आपने वाकई में किसी रिश्ते को सीरियसली लिया है, मेरा मानना ये है, तो अभी बीच में मान लो मैंने 1% के लिए मान भी लिया कि ऐसे उसने कुछ किया होता, तो क्या आप ऐसे फालतू लोग बोल सकती थी? जिस तरीके से उसने आपको छोटी बहन माना था, फालतू लोग बोल दिया आपने। जो चीज़ें हुई थी वो बात चीज़ है कि भाई लड़ाई झगड़ा हुए थे, मनमुटाव हुए थे, लेकिन फालतू लोग, तो आप समझ जाइए। तमाम लोग पूछ रहे हैं कि भाई शिवी के हस्बैंड ने क्या बोला, शिवी के हस्बैंड ने, तो शिवी के हस्बैंड ने ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं और धमकी भी दी है ना। वो धमकी सबको पता है, तमाम लोग बोल रहे हैं, जान से रिलेटेड कहानी कुछ है, और बिल्डिंग के नीचे शायद गए थे, इसमें कंफर्मेशन नहीं है। पर हाँ, सपना ने जो उस दिन बताया था कि बिल्डिंग के नीचे तक लोग आ जाते हैं, तो अगर आपने वो सुना है तो वहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा। और अगर आपने नहीं सुना है तो आप ये सुन लीजिए, ये धमकी मिली थी शिवी के पति से। मैं रह रही हूँ और मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, और हैं जो पावर दिखाने वाले लोग हैं कि हम ये कर देंगे, हम ऐसे मार देंगे, हम ये कर देंगे, तो काफ़ी सारी धमकी भी मिली थी उनसे हमें, और कुछ अपने भी हैं। तो अब यहाँ पे तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तो मेन रीज़न मेरा यही था, एक तो ये था कि मेरे मम्मी पापा पास है, सबसे ज़्यादा पावर वाले लोग हैं और उन्होंने धमकी दी थी कि हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, है ना, समझ जाइए आप। तो ये चीज़ सपना ने भी स्पष्ट करी थी कि धमकी मुझे दी जा रही थी। और यहाँ पर जो नियरेस्ट घर है मेरे मम्मी पापा का भी है, और काफ़ी लोग इनके रिलेटिव वगैरह भी यहाँ पे रहते हैं, तो और वो रोड किनारे था, तो इस वजह से इनको यहाँ पर आना पड़ा। तो समझ रहे हैं, सपना ने बंधे शब्दों में अपनी बात रखी थी, ओपनली नहीं बोला था, पर उसने ये भी बोला था कि इसमें मेरे भी लोग शामिल हैं। उस टाइम अपना कौन था वहाँ पर ग्वालियर में, आप सबको पता है, शिवी। और पावर कौन दिखाने वाले लोग थे? शिवी और उनके हस्बैंड। पावर दिखाई जा रही थी, धमकी दी जा रही थी। सोचो यार, मतलब इतनी सी कौन सी बड़ी बात हो गई थी। अगर तुम्हें लगा कि इन्होंने आपके घर में किसी को भरा है, आपकी ननद को भरा, सास को भरा, किसी को भी भरा, तो आप बात कर सकती थी ना। एकदम से वो भाई साहब कैसे महापुरुष हैं जो वहाँ सीधे धमकाने चले गए, या फिर कॉल पे धमकाया, या फिर वहाँ जाकर धमकाया। ये चीज़ तो भाई किसी के गले से उतर ही नहीं रही है। तो ये सच्चाई है उस दिन की। और ये जब शिफ्ट हो गई थी सपना, तब उसने ये चीज़ कंफर्म भी करी थी। तो उसी दिन काफ़ी तरीके से स्पष्ट हो गया था कि कौन सा वो बंदा है जो गया था धमकी देने, क्या क्या बोला था। तमाम लोगों के दिमाग में है कि भाई क्या बोला था, आखिर उन्होंने बोला क्या था। तो ये फाइनल कर लिया हमने, और देखा जाएगा लाइफ में क्या होता है क्या नहीं होता है। बस यहाँ मैं सेफ हूँ, अपने फैमिली के साथ हूँ, बस कि कोई भी आके तो दिखाए, कुछ बोल के तो दिखाए। तो मेन चीज़ मेरी ये हो गई कि हाँ, मैं बहुत अच्छी जगह पर शिफ्ट हो गई हूँ। और आप लोग कमेंट में बताना मेरा डिसीज़न कैसा था। डिसीज़न बिल्कुल सही था, क्योंकि लोग कमज़ोर समझ लेते हैं, और खैर सपना बहुत सारी चीज़ें छुपाती है। तो ये धमकी दी गई थी कि भैया जान से ऐसा ऐसा कर देंगे, मैं जानते नहीं हो तुम पावर कितनी है, मेरा इनसे ताल्लुकात है, उनसे ताल्लुकात। तमाम ऐसे लोग होते हैं जो बहुत छोड़ते हैं, बहुत छोड़ते हैं, और कुछ लोगों के ताल्लुकात होते भी हैं। तो अगर आपको ताल्लुकात दिखाना है, अपना पावर दिखाना है, तो अपने बराबर वाले इंसान से भिड़ो। तब तो देखो पावर का मज़ा है, तब तो तुम ये पावर साबित भी कर पाओगे। अच्छा भी लगेगा सामने वाले को कि हाँ वाकई में तुम पावर दिखा रहे हो और बराबर वाले बंदे से भिड़ रहे हो। एक लेडी जो ऑलरेडी इतना परेशान है, 2 बच्चियों के साथ रह रही है, कभी यहाँ कभी यहाँ, तमाम जज करने वाले ये भी थे ना कि इसको तो बस घर ही बदलते रहना है, कभी यहाँ शिफ्ट होना है, कभी वहाँ शिफ्ट होना है, ये तो बस यही चाह रही थी। तो भाई उसके पीछे की कहानियाँ जब आई, मैं तो यही कहूँगी बहुत बहुत धन्यवाद सपना के भाई को, जो उसने वो भले अब हटा दिया, प्राइवेट कर दिया, पर जहाँ तक बातें जानी थी पता चल गई, रिएक्शन वालों के माध्यम से भी पता चल गई। और ख़ास एक वर्ग जो उसको ट्रोल करने पे लगा था, लगातार बार बार बस ट्रोलिंग करे जा रहे थे, उन लोगों को ये कंफर्म हो गया
कि भाई हाँ ये वजह थी। उनका बिल्कुल नज़रिया ही चेंज हो गया, क्योंकि कई बार मासूम से चेहरे वाले जो लोग होते हैं वो अंदर ही अंदर बहुत भयानक होते हैं, और उनका जो होता है ना वो डुअल फेस के मालिक होते हैं। सोचो, हम लोग कभी ये सोच सकते थे? कभी भी नहीं सोच सकते थे इस प्रकार का बर्ताव। मैं फिर से कहूँगी कि अगर तुम्हें लगता है कि उसने कुछ कहा था तो इस पे बात हो सकती थी, या फिर ये भी है कि इस रिश्ते को सही ढंग से ख़त्म किया जा सकता था। इतना गंदे लेवल पे लाके, क्योंकि आपकी दोस्ती काफ़ी दिनों से, कई सालों से है ना, ये दोस्ती इस तरीके से टूटेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। हमेशा व्यूअर्स ने शिवी को अप्रिशिएट किया है, और लास्ट टाइम से तो बिल्कुल, जब सपना खुद उनके घर में, अगर भरोसा नहीं होता तो वहाँ आकर वो रुकती ना, वहीं से घर ढूंढ रही थी। अपने फ्लैट में शिफ्ट होने से पहले उन्हीं के घर में थी, और वो लोग खाना वगैरह बना के लाते थे। लोग कितना प्यार मोहब्बत दे रहे थे, कहाँ से कमी रह गई? लोग आपको कितना अप्रिशिएट कर रहे थे, आपको डॉलर भी अच्छे खासे दे रहे थे, लोग देख रहे थे। फिर अभी जब लखनीत आए थे तो उनसे भी आपको मिलवाया गया था, वो चाहती तो ना मिलवाती, है ना, तो वहाँ पर भी आप लोग किला वला देखने गए। तो ये सारी चीज़ें थी, और ये सारी हरकतें करी हैं शिवी के हस्बैंड ने। तमाम लोग कंफ्यूज थे कि आखिरकार शिवी के जो ससुर जी हैं, ऐसी कौन सी बात हो गई जिसके लिए वो बार बार शर्मिंदा हो रहे हैं, बार बार माफ़ी मांग रहे हैं। तो ये वो वजह थी, क्योंकि उनके बेटे ने बहुत बड़े बोल बच्चन वहाँ पे टोचन दे दिए थे जाके। इनडायरेक्टली उन्होंने धमकी दे दी थी जान की। तो भाई साहब, ऐसी धमकी के लिए सीधे सीधे आप पुलिस केस कर सकते हो। तो किसी ने स्पष्ट लिख भी दिया था कि शायद पुलिस केस ना हो, या फिर आई थिंक वो कभी पहले भी ना करती और बाद में भी ना करती, और चली भी गई वहाँ से, उसने जाना ही उचित समझा। सोचो, उसने ये भी बताया था कि अभी 1.5 महीने हुए हैं हमें यहाँ पर शिफ्ट हुए, 1.5 महीने में दूसरी जगह जाना, मतलब समझ रहे हो, फिर से वही बुढ़िया बिस्तरा उठा के दूसरे घर में फिर से प्रॉपर करना। और सबसे ज़्यादा तो बच्चे का, चलो बुढ़िया बिस्तरा धीरे धीरे लग जाएगा, कई 10-15 दिन में भी आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, लेकिन उनके बच्चे की स्टडी, भाई साहब, पहले इस स्कूल में फिर उस स्कूल में, छोटे बच्चे हैं, उनको घुलने मिलने में टाइम लगता है। तो अभी तो उन्होंने किसी से बात कर ली है स्टडी को लेकर, बाद में उनका ये है कि किसी न किसी से उनको मिलवाएंगे, और मतलब कहीं ना कहीं अच्छा स्कूल सर्च वगैरह करेंगे, जो भाई सबसे ज़्यादा तो सेफ्टी पर्पज़ से अच्छा होना चाहिए। और लास्ट टाइम भी लोगों ने बोला था कि आप गलती से भी वहाँ का लोकेशन वगैरह, या फिर आप अगर पिक करने जाते हो या ड्रॉप करने जाते हो तो आप वो मत शेयर करो, क्योंकि आप सिंगल मदर हो और सेफ्टी पर्पज़ से वो सही नहीं है। और अब तो भाई जब खुलेआम धमकियाँ मिलने लगी हैं। हाँ, तमाम लोग कह रहे थे कि हरदम रिकॉर्डिंग काहे रहती है सपना के फ़ोन में, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। तो बढ़िया है ना जी, रिकॉर्डिंग ना होती तो क्या आप उसका भरोसा करते? आप तो उसी को ट्रोल कर रहे थे। तो उसने अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी, हर कॉल, अगर कोई भी कॉल करता है तो वो रिकॉर्ड होती है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इस प्रकार की बात है। सच्चाई फ़िलहाल सामने आ गई, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी। और आई थिंक अब उधर से कोई सफाईनामा तो आएगा, क्योंकि दोस्ती तो सपना ने निभा दी, पर सच्चाई भी सामने आ गई, जो कि बेहद ज़रूरी थी। अब शिवी इस पे कोई सफाई देती है या नहीं देती है, ये मुझे नहीं पता, है ना। और मैं भी वो अपनी तरफ से कुछ जवाब दें, कोई वीडियो में हिंट दें, टाइटल के माध्यम से दें, या फिर कोई वीडियो लेकर आएँ। क्या होता है क्या नहीं होता ये तो वक्त बताएगा, या बीच में हो सकता है कि कोई बातचीत कराए, या फिर आपस में ही इनकी बात हो गई हो। तो क्या लगता है क्या नहीं लगता, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फाइनली ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से भाई इनको माफ़ीनामा प्रस्तुत करना पड़ रहा था अंकल जी को। मतलब यही है कि भाई करे कोई भरे कोई, पर विंग ऑफ फादर उनको करना पड़ रहा था। वो नहीं चाह रहे थे कि ये सारी चीज़ें उनके बेटे के ऊपर आएँ। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ।